कह रहे हैं सर फीलिंग लो मत करो बेटा, ऐसा ऐसा फील मत करो, यही टाइम होता है जब आपको ढंग से मेहनत करने का टाइम है। ये वाला टाइम होता है जब हम थक जाते हैं एफर्ट करते करते, आउटपुट भी बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा होता है, बट दिस इज द राइट टाइम टू गिव योर 200%। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है, 3 महीने हैं 200% देने के लिए, ठीक है ना। अब इस 3 महीने में जो बढ़िया करके कर लेगा, पहले आप जो धुल जाएंगे सारे, अपना 100% 200% एफर्ट आप इसमें अब करना है। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर करें क्या, इस टाइम में हम क्या करें। तो पुराने चैप्टर्स को अगर आप रिवाइज कर रहे हैं ना, इस समय देखो जो अगले 3 महीने हैं तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल है। उसमें जेई मेन स्पेसिफिक पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग अप करिए, बिकॉज अल्टीमेटली जेई मेन अगर 1 अच्छा हो गया तो आपका एडवांस में उतना ही फायदा हो जाएगा। मैं ये कहीं से कहीं तक नहीं कह रहा हूं कि बस मेंस लेवल की तैयारी करो, नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में पहले मेंस के सारे निपटा लो, फिर एडवांस पे पहुंचो कि भाई आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का टाइम मिल रहा है, तब एडवांस वाले कर लीजिए। फिर अगले जो आने वाले 3 महीने उसमें एडवांस के खूब सारे, फिर एडवांस के लगाना। कई बार क्या होता है हम दोनों के चक्कर में फंस के जेई मेन भी खराब कर लेते हैं 1 वाला, इसलिए वो गलती मत करिए। अगर आप स्पेसिफिकली पूछना चाहते हैं कि सर क्या क्वेश्चंस करने चाहिए, तो इस टाइम बेस्ट है पीवाईक्यू करो। इतने सारे पीवाईक्यूज हो गए अब तो यार पिछले मेंस में, पिछले 4-5 सालों से, कि भाई आप अगर प्रॉपरली पीवाईक्यूज भी कर लें तो भी आपका जो है बहुत अच्छी तरह से मेंस के लिए तैयारी हो जाएगी। और अगर एडवांस के लिए भी करना चाहते हो तो एडवांस के भी पीवाईक्यू कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास पीवाईक्यू आपने ले रखी है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये जो कल कोरियर आया था वो यही लेके आया था, मैं इस बुक को देख रहा था, पीडब्ल्यू के यूनिवर्स में ही ये बुक है, जिसमें 48 ईयर्स के तो एडवांस के क्वेश्चंस हैं, 2025 तक के क्वेश्चंस हैं, 1978 से लेके। तो अगर एडवांस के लिए भी अच्छा खासी तैयारी हो जाएगी 48 ईयर्स अगर नहीं है आपके पास, तो आप ये किताब ले सकते हैं, मुझे अच्छी लगी। और मेंस में 143 सेट्स सॉल्व हैं 2019 से 2025 तक। इतने भी अगर तुमने कर लिए ना मेंस के लिए तो बहुत होता है। तो जिन भी बच्चों के पास कोई मेंस की बुक नहीं है और वो लेना चाहते हैं, दिस इज अ वेरी गुड सजेशन, आप ये कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में है तो वहां से कर लीजिए, जहां से है, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि पैसे ही खर्च करने हैं। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, बुक खरीदना एक बड़ा बहुत बड़ा डिसीजन है, तो भाई आप ऑनलाइन कहीं से भी, आपको पीडीएफ वगैरह बैच में भी हम प्रोवाइड कराते हैं, आप वहां से भी कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पीवाईक्यूज करने हैं बेटा, इस टाइम पे पीवाईक्यूज करने हैं, ठीक है। पैसे नहीं है गुरुजी तो कोई बात नहीं, बैच में तुम्हारे पीवाईक्यूज डले हुए हैं, वहां से आप करो, वहां से आप कर लो, पीवाईक्यूज करो, बस करने पीवाईक्यूज हैं। मैं तुम्हें शीट्स में देता हूं, क्लास के अंदर मैं तुम्हें 4 साल के तो पिछले पीवाईक्यू दे ही देता हूं बहुत सारे, करीबन एक चैप्टर के 100 से 150 पीवाईक्यूज क्लास के मिला के प्लस होमवर्क मिला के तो हो ही जाते हैं तुम्हारे क्लास की स्लाइड्स में ही, अगर आप ध्यान से देखो तो। मॉड्यूल में पीवाईक्यू है सर, हाँ तो मॉड्यूल है तो वहां से अल्टीमेटली तुम्हें पीवाईक्यू करने हैं, जहां से मर्जी करो वो, क्योंकि पीवाईक्यू तो सेम रहेंगे ना, कहीं मर्जी हो, पीवाईक्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। बहुत टाइम लगेगा, हाँ तो भाई देखो टाइम तो लगना ही पड़ेगा आपको। आप ये सोचें कि मैं 2-4 क्वेश्चन करके 10 दिन में जेई मेन निकाल लूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर कम से कम 5-6 साल के पीवाईक्यूज तो करने पड़ेंगे। बेस्ट है कोई भी चैप्टर रिवीजन करने बैठ रहे हो, मान लो तुम्हें लगता है पीएनसी रिवाइज करना है, तो 2019 से 23-24 तक 25 तक के सवाल सारे लगा डालो उसको, बेस्ट है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना। सर डीपीपी और पीवाईक्यू, और नहीं एंड दोनों होंगे, ठीक है ना। अगर आप पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सोचे मैं पीवाईक्यू कर लूंगा, नहीं होंगे। डीपीपी इज लेवल 1, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो वो फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं, उसी टॉपिक जो आज पढ़ा है उसी के ऊपर क्वेश्चन लगा लगा के आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस बन जाए। सिंपल सी बात है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ये जेई की तैयारी पहली बार कर रहे हैं, ड्रॉप ईयर आपका पहली बार है, 11th-12th में पढ़ाई नहीं करी है, या तो आपको डीपीपी प्लस पीवाईक्यू दोनों करने हैं। अगर आपको लगता है नहीं सर हम तो पहले भी कर चुके हैं, बेसिक्स तो हमें आते ही हैं, हम तो रिवाइज कर रहे हैं, एक तरह से पहले तैयारी करी थी बट अच्छी तरह नहीं करी थी, बट कुछ कुछ चैप्टर में, तो फिर आप डायरेक्ट पीवाईक्यू में चल सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज द वे। अल्टीमेटली पीवाईक्यू होने चाहिए। अगर आपसे डायरेक्ट पीवाईक्यू हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो भैया डीपीपी पे आ जाओ पहले। और इसका ये मतलब नहीं है कि डीपीपी नीचे लेवल की है, डीपीपी में भी बीच बीच में पीवाईक्यूज होते हैं जो कि बेसिकली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सर आपकी बुक प्लस पीवाईक्यू, हाँ तो मेरी बुक में तो पीवाईक्यू है ही मोस्टली, और बहुत सारे क्वेश्चन है वो कर लो, वो तो नोट्स हैं, वो तो नोट्स है बेटा, वो तो बेयर मिनिमम है, वो तो सभी ने करने हैं। हाँ उतना भी बढ़िया है अगर आप बुक प्लस पीवाईक्यू कर लें और आपसे डायरेक्ट पीवाईक्यू हो रहे हैं तो आप वो बहुत अच्छी। अगर आपसे नहीं हो रहे डायरेक्ट पीवाईक्यू क्लास नोट्स के बाद, तो आप पहले डीपीपी जरूर करिए, मैं आपको ये सजेशन दूंगा।